सब जो कर रहे हैं सम्राट चौधरी अच्छे काम कर रहे हैं। काहे कि हर साल ये माने बुक क्यों चेंज हो जाता है। जो लोग भी अभी तक पैसा दे चुका है एडमिशन का, उसका वापस कराते तब ना जाने की सम्राट चौधरी रोक लगा दिए। हाँ, दिक्कत तो खूब होता था। वो लोग तो पूरे लूट कर रहा था, स्कूल वाला ही। कॉपी का अलग दाम, किताब का अलग। इसके लिए तो बहुत बढ़िया योगदान है नीतीश सम्राट चौधरी जी का एकदम बढ़िया योगदान। हाँ। फैसला अच्छा है, लेकिन लागू करने का टाइमिंग गलत है। लागू कहाँ किए आप? इसी आधार से जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मतलब किया जाए कार्रवाई। सरकारी अस्पताल पालन करवा पाएंगे तब ना, एगो ऐलान कर देना, एगो पालन करवा देना धरातल पर बहुत बड़ी बात। नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। मुख्यमंत्री बनने के बाद सम्राट चौधरी कई बड़े फैसले लेते हुए दिख रहे हैं और उन्होंने प्राइवेट स्कूलों को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में काफ़ी तरीके से पैसे लिए जाते हैं और फीस अनविजुअल होता है, और इस चीज़ को लेकर उन्होंने काफ़ी बड़ा फैसला लिया है। अब कोई भी प्राइवेट स्कूल, जी हाँ निजी स्कूल, किसी तरीके से किसी पेरेंट्स पर दबाव नहीं डाल सकता है कि आप किसी निश्चित वेंडर से, जी हाँ कोई दुकानदार से, निश्चित दुकानदार से आप किताब नहीं खरीद सकते हैं। आपको जहाँ मर्जी है आप वहाँ से किताब ले सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को लेकर हम लोगों जानेंगे कि लोगों की क्या राय है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन चीज़ों को लेकर लोगों की क्या राय है। क्या कहिएगा आप? क्या? सम्राट चौधरी ने निजी स्कूलों पर पाबंदी लगाने की बात की। उनका कहना है कि जिस प्रकार से हाँ, सही बात है। बांधा जाए, फीस को कम किया जाए। निजी स्कूल तो पूरे लूट कर रही है। लूट कर रही है। हाँ, निजी स्कूल पूरे लूट कर रहे हैं। हम भी मुंगेर जिला से हैं। सम्राट चौधरी ठीक बंधा है। आप देखते हैं कि प्राइवेट स्कूलों का कहना होता है कि किसी निश्चित वेंडर से या उसी स्कूल से आपको बुक लेना है या यूनिफॉर्म लेना है। अब वह हट गया है, आप किसी भी दुकानदार से बुक ले सकते हैं, यूनिफॉर्म ले सकते। क्या कहिएगा इस चीज़ पर? सही बात है। किसी भी अथी से लिया जाए, किसी भी। दिक्कत होती थी। हाँ, दिक्कत तो खूब होता था। वो लोग तो पूरे लूट कर रहा था, स्कूल वाला ही। कॉपी का अलग दाम, किताब का अलग दाम। काफ़ी एज के लगे हैं, अपने बच्चों को भी पढ़ाया होगा। हम पढ़ा ही रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ा रहे हैं। वो लोग तो एकदम पूरे धर दिया था कि जो है भाई ये शुल्क दीजिए, वो शुल्क दीजिए, किताब का ये रेट हो गया। उसका मनमानी चल रहा था। एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है। एक्स्ट्रा चार्ज भी लेता था। आपको भी देना पड़ता था। ये है, सबको देना पड़ रहा है। तो पढ़ाइएगा तो दीजिए, नहीं तो जाइए सरकारी स्कूल में पढ़ाइए। कभी आवाज़ उठाए थे? आवाज बहुत उठाते हैं, लेकिन फिर भी आवाज को आजकल जानबे करते हैं कि लापरवाही बरतता है। सम्राट चौधरी का सबसे अच्छा ये लगा कि ये जो मतलब हर थाने में एफआईआर जो है, ये जो ऑनलाइन किया है, ये सबसे अच्छा रहा। आपको जो सम्राट चौधरी ने निजी स्कूलों पर रोक लगाने की बात की, क्या कहिएगा आप? किसी माने आपको क्या लगता है, सही है गलत है? सही है, बहुत अच्छा काम किया है ये। इस पर होना भी चाहिए आरोप। ये लेकर के निजी स्कूल जो खोल रहे हैं ना, वो तो सीधे लूट पे उतर रहे हैं। सरकारी में पढ़ाई कम है तो निजी में ये लूटे का ही केंद्र बना के मचा के रखा था। इसी आधार से जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में भी मतलब किया जाए कार्रवाई। सरकारी अस्पताल को भी सुधारा जाए। डॉक्टर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। सीएस किसी को मिलने ही नहीं दिया जा रहा है। पीएमसीएस सबका ये पटना का हाल है। पटना नहीं, पूरे बिहार की हाल है। चाहे आप भागलपुर ले लीजिए, मुंगेर जिला ले लीजिए, कोई भी जिला, ये ऐसा चल रहा है। तो आपने देखा चाचा ने किस प्रकार से कहा कि यह सम्राट चौधरी का जो फैसला है काफ़ी अहम है, और इसी तरह से वह सरकारी जो हॉस्पिटल है उस पर भी ध्यान दे। चलिए और लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है। चलिए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी क्या राय है, क्या इन सारी चीज़ों को लेकर उनकी सोचे है। क्या कहिएगा सर? सम्राट चौधरी ने प्राइवेट स्कूलों पर जिस प्रकार से मनमानी फीस ली जाती थी या किसी निश्चित वेंडर से ही बुक लेना पड़ता था, यूनिफॉर्म लेना पड़ता था। सर ये सब जो कर रहे हैं सम्राट चौधरी अच्छे काम कर रहे हैं। काहे कि हर साल ये माने बुक क्यों चेंज हो जाता है। सिलेबस जब सीबीएसई बोर्ड चेंज नहीं कर रहा है तो तुम बुक क्यों चेंज कर दे रहे हो। तो ये सब तो अच्छा है। और प्राइवेट स्कूल को भी माने थोड़ा सा जो शिकंजा कसना चाहिए। अब तो कितने बार हुआ है लेकिन होता नहीं है। एक शिकंजा कसने वाली बहुत सारे जो थी शिक्षा मंत्री बिहार के हुए, वो भी चाहे कि मैंने हम इस पर प्राइवेट स्कूल पर शिकंजा कसे, लेकिन कर नहीं पाया है। अब देखिए इनका आदेश को कोई पालन करेगा कि न करे। क्या लगता है आने के बाद काफ़ी बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं, बड़े बात कर रहे हैं। भाई तो अपना जगह भी तो इनको बनाना है। भाजपा में तो जगह मिल नहीं रहा है, तो अपना मैंने जनता के बीच जगह बनाएगा तब ना फिर ज्यादा दिन तक राज कर पाएंगे।
ये जो अहम फैसला लिया है इसको किस तरीके से देखते हैं? कौन सा फैसला? जो अभी प्राइवेट स्कूलों को लेकर बात की है। खैर ये फैसला बहुत अच्छा है। प्राइवेट स्कूल तो मनमानी करता ही है, ये भी सच्चाई है। मनमानी फीस लेता है, मनमानी हर साल री एडमिशन, ये सब बंद होना चाहिए। ये इस पर जो है से विजय सिन्हा भी क्वेश्चन मार्क किया था कि री एडमिशन नहीं होना चाहिए। ये हर साल एक ही स्कूल में एक बार एडमिशन हो गया, हर साल जो आपका फी है ट्यूशन फी वो लेते रहिए। ये हर साल को एक एनुअल फी के नाम पर री एडमिशन क्यों लिया जाता है? ये सब बंद होना चाहिए। एक्स्ट्रा चार्ज भी लगता है स्कूल में, डेवलपमेंट फी, टीचर फी भी। हाँ, ये सब बंद होना चाहिए। हम ट्यूशन फी दे ही रहे, उसमें सारा चार्ज जुटा हुआ है। फिर एगो डेवलपमेंट के नाम पर कंप्यूटर चार्ज सारा चीज तो छात्र देगा। तो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर बना के का किया कि सारा चीज का जो रेंट जो है से मैंने छात्रे लोग से ले रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा कौन काम से इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग, इतना हाई फाई बिल्डिंग बना के जो मैंने फीस देता है कि हम 10,000 से कम अति 8 क्लास के है तो हम 3500 लेंगे ट्यूशन फी। तो 3500 में ना तुम्हारा पूर्ति हो रहा है कि फिर 500 700 डेवलपमेंट के नाम पर जो ऐंठते हो वो सब बंद करो। क्या सम्राट चौधरी की यह पहल ठीक है? हाँ, पहल तो ठीक है, लेकिन कंप्ली अथी उसका जो पालन करवा पाएंगे तब ना। एगो ऐलान कर देना, एगो पालन करवा देना धरातल पर बहुत बड़ी बात होती है। ये सब ऐलान जो है ना, एक एगो मुख्यमंत्री हैं और दूसरा असम के हैं, यह दूगो ऐलान के जो है ना धरातल पर उतारते हैं, बाकी मुख्यमंत्री से धरातल पर नहीं उतारता। तो आपने देखा चाचा ने कहा कि जो सरकार की पहल है वह काफ़ी ठीक है, पर यह ज़मीन पर लागू होता है, ज़मीनी स्तर पर लागू होता है तो काफ़ी ठीक होगा। चलिए लोग जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी राय क्या कहिएगा चाचा? आप क्या कहिएगा भाई इस चीज़ को लेकर? क्या चीज़ को लेकर? जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में मनमानी फीस ली जाती है, कन्फिगल होती है, या किसी स्पेसिफिक वेंडर जो निश्चित वेंडर स्कूल वाला कहता है कि वहीं से बुक लेना है, यूनिफॉर्म लेना है, ये सब तो धांधली हो रहा है, ये सब तो नहीं करना चाहिए। धांधली हो। हाँ, सम्राट चौधरी ने इसी को लेकर निजी स्कूलों पर रोक लगाई है, किस तरीके से देखते हैं? इसके लिए तो बहुत बढ़िया योगदान है नीतीश सम्राट चौधरी जी का एकदम। बढ़िया योगदान। हाँ, क्या पहल ये लागू हो सकता है, आपको लग रहा है? होना तो चाहिए। अब देखिए, अब तो समय बताएगा। तो देखिए ये भी भैया बोल रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया पहल है, लागू होगा तो बढ़िया रहेगा। आप क्या कहिएगा सर? अच्छी जिस प्रकार से प्राइवेट स्कूलों में फीस ज़्यादा होती है, साथ ही साथ आप देखते हैं कि किसी निश्चित वेंडर से यानी किसी निश्चित दुकानदार से बोला जाता है कि बुक लेना है, यूनिफॉर्म लेना है, किस तरीके से देखते हैं? इसमें क्या देखे, मतलब हम्म। क्या सम्राट चौधरी ने इस चीज़ को रोक लगाई है, जिस प्रकार से निजी स्कूलों रोक में- लगाए हैं? हाँ, क्या रोक लगाए हैं? एडमिशन होने के बाद रोक लगाए हैं, सरकार यही रोक लगाती है। सारा एडमिशन तो फुल हो गया। बोलो। हाँ, अब बोले कि री एडमिशन का पैसा नहीं लिया जाएगा, और री एडमिशन का एडमिशन हो गया, क्या लगा, क्या प्रतिबंध लगा? जो लोग भी अभी तक पैसा दे चुका री एडमिशन का, उसका वापस कराते तब ना जाने कि सम्राट चौधरी रोक लगा दिए। उन्होंने फैसला लिया है कि जिस प्रकार से आप देखते हैं कि निजी स्कूलों में स्कूल का फी फैसला ठीक, फैसला लिए हैं, पेपर में पढ़े हैं, लेकिन सारा काम होने के बाद फैसला लिया। आप मर गए उसके बाद जिंदा करने का उपाय करेंगे, होइएगा जिंदा? जिसका पैसा, जो गार्जियन का पैसा ले लिया स्कूल, सबका ले ही लिया लगभग री एडमिशन में, एडमिशन समाप्त हो गया, उसके बाद आदेश आया, तो कब से लागू होगा? अगले साल से होगा कि इस साल बड़ा लौटेगा पैसा? पब्लिक को बुड़क बनाने का काम करते हैं। देखिए चाचा कहना है कि पब्लिक को बुर्बक बनाने की काम करते हैं, तो क्या कहिएगा सरकार से आप? पैसा वापस करा दें तब जाने कि हाँ सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं। पैसा वापस कर अरे री एडमिशन का पैसा नहीं लेना है, जिसका लग गया वापस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर वापस करा दें तब जाने कि सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं। क्या पेपरबाजी से काम नहीं चलेगा। आपको लगता है जो ये अहम फैसला लिया है या लागू? फैसला अच्छा है, लेकिन लागू करने का टाइमिंग गलत है। लागू कहाँ किए आप? सारा काम खत्म हो गया, उसके बाद आप लागू कर रहे हैं। क्या फायदा हुआ? जो गार्जियन को क्या फायदा हुआ इससे? कोई फायदा हुआ? सारा किताब, सारा चीज आ गया, सारा चीज आ चुका, सारा पैसा जो गार्जियन का लगना था लग चुका, तो फिर क्या फायदा? री एडमिशन का पैसा सालाने में जोड़ के ले लेता है। शुरू में ले क्या हुआ है? री एडमिशन का पैसा सालाने में जोड़ के ले लेता है। अच्छा। तो तब पब्लिक को बरगलाने की बात है। सरकार अच्छा काम नहीं की है। अच्छा काम तब होगा जब सारा स्कूल पैसा लौटा दे गार्जियन का री एडमिशन का। तो देखिए चाचा का कहना है कि यह सरकार
आम जनता को बरगलाने का काम कर रही है और यह सरकार अगर चाहती है इस प्रकार के कार्य हो तो वह पैसे पब्लिक को लौटा दे। जिस प्रकार से री एडिक्शन के नाम पर भी पैसे लिए गए थे, ये खबरें काफ़ी चली थी और सम्राट चौधरी ने जो फैसला लिया है उनका कहना है कि काफ़ी अच्छा फैसला है, पर यह लागू होगा तब ना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर आपकी क्या राय है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों को जानने के लिए बने न्यूज़ पीआर के साथ। धन्यवाद।